Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the wonderful studio to talk about a very interesting topic, which is Raj Yoga, success and authority combination. So let's find out more on this interesting topic. So, Premji, when they say that, how can someone know if they have a powerful Raj Yoga in their chart or no? देखिए, राज योगा मीन्स इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली जो प्लैनेट्स होते हैं अगर एक साथ आपके बर्थ चार्ट में बैठ जाएं जी तो उससे बेसिकली डिपेंड है कि आपकी सेकंड और फिफ्थ हाउस और जो आपका 11th हाउस है और 10th हाउस है उसमें क्या किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं एंड प्लस आपकी जन्मपत्री का जो असेंडेंट है जो आपका राइजिंग लॉर्ड है उसका कनेक्शन उनके साथ रहना चाहिए अच्छा। उससे फ्रेंडली होने चाहिए तो लोगों को जब राजयोग जब आपका डेट टाइम प्लेस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट होता है तो वो सारे कॉम्बिनेशन डिसाइड हो जाते हैं जी एट द टाइम ऑफ द बर्थ तो उसी टाइम पे ये योग फॉर्म होता है एंड जिसकी जन्मपत्री में ये होता है वो उसको बाय बर्थ से ही उसके आने से पहले तो जो इम्पैक्ट है वो फैमिली में आएगा बिकॉज जब आप पैदा होते हैं तो आपके जो भाग्य है वो आपके जो पेरेंट्स जो आपकी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट करता है क्योंकि जन्म के समय तो आप कुछ करते नहीं जी यू आर जस्ट ए चाइल्ड और एक छोटा सा बच्चा है जो इस दुनिया में है लेकिन डेस्टिनी तो एक्टिव है एट द टाइम ऑफ द बर्थ तो वो इम्पैक्ट जैसे कोई फैमिली में एकदम से वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं एकदम से पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं कई बार आप एक ऐसे घर में पैदा होते हैं जिसने बहुत स्ट्रगल किया होता है का जनरेशन ने लेकिन उसके बर्थ के बाद वो कहते हैं एकदम से लाइट एंड सक्सेस एंड वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होती पेरेंट्स की डेस्टिनी में फादर मदर के करियर में ओवरऑल चीज़ों में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है सो दिस इज़ हाउ यू सी इट बट जैसे जैसे वो इंसान खुद अपनी 16 साल में गुरु एक्टिवेट फिर सूर्य का एक्टिवेशन होना 25 में शुक्र का फिर 24 में चंद्र का तो वैसे वैसे आप उस योग की जो आउटकम उस इंडिविजुअल के ऊपर देखना शुरू कर देते हैं Wow. And Premji, why don't all the people who have the Raj Yoga become famous or highly successful? देखिए सक्सेस जो है वो आपकी जो है डेस्टिनी है राइट आपकी किस्मत में लिखा हुआ है राजयोग से ही आप अगर राजयोग आप किस फील्ड के लिए बने एवरी ब्रेन इज प्रोग्राम टू डू सर्टेन थिंग इन द लाइफ राइट जो आपका असेंडेंट है अगर आप उसी फील्ड को पकड़ लो तो फिर आपका राजयोग भी पूरा एक्टिवेट आपको वैसे ही लेके जाएगा अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं इफ़ यू आर इन पॉलिटिक्स तो मून और सैटर्न और मरकरी का राइजिंग लॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है तो उस पीरियड में अगर आपके प्लैनेट उसके साथ अलाइंड है आपका बुध स्ट्रांग है आपका चंद्र स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली वो राजयोग जो है लाइफ में आपके आ जाता है एंड फिर आप अपने आप ही उस फील्ड में जितने आप एफर्ट लगाते हैं उसकी आउटकम दिखनी शुरू हो जाती है मेहनत तो 99% सारे सब करते हैं लेकिन जब जहाँ किस्मत और लक की बात आती है वो फिर वो आपका राजयोग होता है कि किसको ज़्यादा मिलना है किसको कम मिलना है वो ये डिसाइड करता है But Premji, which Raj Yoga are linked to leadership or to the government positions? सूर्य और बुध का साथ होना सूर्य बुध योग जो है बृहस्पति और चंद्र का जो योग है वो बहुत बड़ा गजकेसरी योग है उसको उससे देखा जाता है अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन भी बन जाए अगर वो राइट हाउस में बैठ जाएं मार्स एंड सैटर्न इज अथॉरिटी बड़े हार्ड वर्क करते हैं लेकिन मिल जाता है राहु जो है वो सबसे बड़ा जो है सक्सेस है जो पैसे और पावर को एकदम से ओवरनाइट चीज़ों को चेंज कर देता है खास करके राहु 10-11 में हो
या आपके कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया भी उसके बस में आ जाती है। 11th में हो तो 11th हाउस इज ए हाउस ऑफ योर डिज़ायर और इच्छा पूर्ति, तो आप कुछ भी डिज़ायर जो सोचोगे वो सामने आ जाएगा आपके। Wonderful. Thank you, Premji. So, those, that was very interesting to know how important or how impactful a Raj Yoga can be. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, आपका जो इस वीक के अंदर जो फाइनेंशियल फोकस है वो काफ़ी स्ट्रेंथन रहेगा। ये अच्छा टाइम है अगर आप कोई सेविंग के बारे में प्लान करना चाहते हैं। करियर इन लोगों का काफ़ी स्टेबल रहेगा, बट अवॉइड करिएगा इम्पल्सिव परचेजेस को मत करिएगा। फैमिली डिस्कशंस जो हैं थोड़ी सी आपकी बढ़ेंगी, और स्टडी अप्रोच की वजह से ही आपकी लाइफ में जो है सिक्योरिटी आएगी। जल्दी में कुछ मत करिएगा। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो आपका पर्सनल कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको चार्ज लेना चाहिए इस वीक के अंदर। नई बिगनिंग होगी, नए डिसीजन जो है आप लोगे वो फेवर्ड जाएंगे आपके। रिलेशनशिप भी आपका काफ़ी इम्प्रूव होगा, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको। हेल्थ जिन लोगों की ख़राब चल रही थी वो स्टेबल रहेगी। जो भी ये बोल्ड स्टेप लेंगे आप इस वीक के अंदर, उससे आपको पूरा फ़ायदा होगा। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, एनर्जी इस वीक के अंदर थोड़ी डिप कर जाएगी। स्लो डाउन रहेंगे आप, थोड़ा रिफ्लेक्शन आप लोगों की थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट अवॉइड करिएगा किसी तरह के भी जो मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको मत करिएगा। आप लोगों का जो हिडन स्ट्रेस है वो भी बाहर आ जाएगा। अपने आप को रेस्ट करिए, रिचार्ज करिए, उन चीज़ों के ऊपर ही काम करिए जो असेंशियल है आप लोगों के लिए। क्लैरिटी जो है थोड़ी सी वापस आ जाएगी, खास करके वीकेंड में। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों को गेन्स होगा फ्रेंड्स और नेटवर्क से इस वीक के अंदर। जो भी आप लोगों के लॉन्ग टर्म प्लान चल रहे थे वो अब इनके जो है शेप लेना शुरू कर देंगे। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आप लोगों की होगी, वो जो कि बहुत पॉसिबल है इस वीक के अंदर। लेकिन अपने गोल्स के ऊपर आपको फोकस बना के रखना है। कहीं से आपको पॉजिटिव मैसेज और अच्छी खबर भी आएगी। So, Premji, मेरा अगला सवाल है that can a Raj Yoga bring success in any kind of business as well or no? ऑफ कोर्स, राजयोग मीन्स किंगडम, सक्सेस मीन राजे की तरह ज़िंदगी आपको मिलती है। चाहे वो आप अपने बिजनेस में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में, एंटरटेनमेंट में हैं आप, Right. प्रोफेशनल हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या आप किसी भी तरह के भी फील्ड में हो। इफ़ यू हैव दैट अलाइनमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन जिसमें सेकंड, 10th और 9th और 11th में आपके अलाइनमेंट बैठ जाए, जी. तो देन यू कैन सी एनी सॉर्ट ऑफ ए सक्सेस इन द I लाइफ। see. देन यू एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग। आपकी ज़िंदगी में फिर आप हर तरह के वो जो है जो हाई चीज़ों को देखते हैं लाइफ के अंदर। And Premji, does a weak planet reduce the power of a Raj Yoga? ऑफ कोर्स, अगर आपकी कुंडली में देखिए, अगर आपकी कुंडली में वीक प्लैनेट बैठे हैं, कई बार कॉम्बिनेशन होता है राजयोग का, लेकिन उसके जो अलाइनमेंट है, जो शत्रु ग्रह हैं, उनकी जो पोजीशनिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो उसकी वजह से वो फिर राजयोग को पूरी तरह वो कर रहे हैं। एक्टिव नहीं होने देता। देन यू सी हाइज एंड लो। कुछ साल आपके बहुत अच्छे जाएंगे, जी. कुछ साल ख़राब हो जाते हैं। एक स्टेबल जो है वो चीज़ नहीं रहती, बिकॉज आप उसको ढंग से मोनेटाइज नहीं कर पाते, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो ए अपोजिशन विच इज़ नेगेटिव अगेंस्ट योर राजयोग। And Premji, at what age does a Raj Yoga begin to show good results? वो जो जो एक्टिवेशन जिसे हम कहते हैं वो होती है हमारी महादशा। अगर आपकी कुंडली में जिस ग्रहों से भी राजयोग बना हुआ है, अगर उससे जुड़ी उसकी दशा एक्टिवेट हो जाए, अब वो दशा आपकी अर्ली एज में भी स्टार्ट हो जाती है, वही दशा आपकी डिपेंड आपकी मिडिल एज में भी आ जाती है, वही दशा आपकी लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में भी आती है। बट द क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में आपको उस या राजयोग से फ़ायदा होगा। Yeah. तो एक्टिवेट तो कभी भी ये हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि जो उसका जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेजर जो प्लैनेट जो है इन ऑर्डर टू बी ए बिजनेसमैन और एजुकेशन, गुरु जो है जुपिटर की जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज वो एक नॉलेज है। ये नहीं कि बहुत सारे जो मेजर सक्सेसफुल लोग, कोई लोग कॉलेज ड्रॉप आउट भी हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि उनका ब्रेन नहीं है। तो दैट इज़ जुपिटर। तो 16 साल में जो गुरु की जो अलाइनमेंट है
Right. वो सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। एंड देन द 34 जहाँ पे बुध जो है वो आपको लाइफ में जो है क्या कहते हैं मेजर जो है गेन देता है। तो 16 इज़ द एज व्हेन यू स्टार्ट सीइंग वो एक इंडिविजुअल में लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। बट 34 इज़ द एज जहाँ से इस चीज़ का एक्चुअल आउटकम दिखना शुरू हो जाता है। And last question is, Premji, about this topic is that are there any remedies that one can do to enhance their success? देखिए, आपको अगर आपकी पत्रिका में राजयोग या आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, जी, तो उससे जुड़ी आपको डोनेशन करते रहना चाहिए। I see. उससे जुड़ा आप पत्थर पहन के रखें, स्टोन, बिकॉज़ यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी। Right. और उससे जुड़ी कोई भी नेगेटिव चीज़ें मत करें। Hmm. मतलब दे बिकॉज़ हर चीज़ किसी भी ग्रह को अच्छा भी किया जा सकता है, किसी ग्रह को आप खराब भी कर सकते हैं व्हेन यू डू द रॉन्ग थिंग। Right. सो बेसिकली आप अपने सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने कस्टम और अपने धर्म, अपने जो प्रेयर्स हैं, जो अपनी एनर्जी है, उसको आप हमेशा पॉजिटिव रखें। यू शुड ऑलवेज प्रे वट एवर द फेथ यू फॉलो, बिकॉज उससे दैट हेल्प्स योर जुपिटर। एंड प्लस 6th 8th और 12th हाउस को हमेशा जो है वो एक्टिवेट रखें। छठे स्थान से आप सेवा करें, डोनेशन दें जहाँ पे लोगों को हेल्थ में इश्यूज़ है। 8th हाउस में जो लोग अपने लाइफ के एंड जर्नी को भी नहीं सपोर्ट कर पाते, मीन्स जो डोनेशन टू द फ्यूनरल होम, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे Yeah. कैन नॉट इवन अफोर्ड दैट। 12th इज जिसमें आप किसी को अन्न दान करें, किसी खाने से ही पेट, एक स्टमक एक ऐसी चीज़, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सो भी नहीं सकते हैं। जी. तो ज़्यादातर व्हाट इज़ द स्ट्रगल, 12th हाउस क्या है कि हम हाउ आई एम गोना सर्वाइव, Hmm. ये हमारा 12वां स्थान होता है। Right. तो उससे जो है फूड का वो डोनेशन, अगर हम ये 3 चीज़ों को रखें और अपनी प्रेयर्स को स्ट्रॉन्ग रखें, तो देन आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। Wonderful. Thank you, Premji. So, dosto, that was very interesting and very, very knowledgeable to know how impactful a Raj Yoga is. You know, you can really turn around your life, whether it's your business, even your health, and it impacts not only you, but also your partners and your family. But time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों की जो करियर प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू रहेगी, विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके सामने आएंगी, बट अवॉइड करिएगा, ज़्यादा काम मत करिएगा। फाइनेंसेस आप लोगों के ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे। रिकॉग्निशन जो है आपका करियर, आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगी। And Virgo? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, आपका इस वीक के अंदर एक्सपेंशन माइंडसेट रहेगा, लर्निंग, ट्रैवल और ग्रोथ रहेगी। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों की काफ़ी वाइडन हो जाएंगी, बट अवॉइड करिएगा, ओवरली क्रिटिकल मत रहिएगा, ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करिएगा चीज़ों को। फाइनेंसिस आप लोगों के रिमेन स्टेबल रहेंगे, कोई नई पर्सपेक्टिव चेंजेस आएंगी आपकी आउटलुक के अंदर भी। Libra? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, डीप थिंकिंग और इमोशनल जो शिफ्ट्स रहेंगे इस वीक के अंदर। फाइनेंशियल मैटर्स में भी थोड़ी सी केयरफुल, आपको थोड़ा केयरफुल इनको हैंडल करना चाहिए। अवॉइड करिएगा, किसी तरह के भी बड़े रिस्क मत लीजिएगा। काम के ऊपर थोड़ा आप कंसिस्टेंट रहेंगे, हमेशा उसके ऊपर रहिएगा। आप लोगों के लिए जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है खास करके इंटरनली जो है इस वीक के अंदर स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। Scorpio? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो पार्टनरशिप है आप लोगों की स्ट्रेंथन हो जाएगी, बल्कि उसको टेस्ट भी किया जाएगा। क्लियर कम्युनिकेशन जो है आप लोगों का की है इस वीक के अंदर। काम आप कोलैबोरेशन के साथ करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। अवॉइड करिएगा पावर स्ट्रगल्स को लेके। बैलेंस जो है आपकी जो सक्सेस को लीड करेगा इस वीक के अंदर। और प्रेम जी, अगली मेल जो आई है, दिस इज फ्रॉम मिस्टर JSC. Date of birth is Feb 13, 1987. Place of birth is Nagpur, India. Time of birth is about 8:38 in the evening. This is a parent who's concerned about saying that her older got married in 2013, but it did not work out. Then he got married the second time. They both lived happily after. The wife somehow moved to another place more than 3 years ago, and her paperwork is still pending. He's working in a very good company, and now he was forced to resign. So he's joined another company, and now he had to move to that other company as well. He's working now, but he's trying to get a job where he could be closer to his wife
and hopefully a company where he's happy working. They want to know that will his married life be happy? Will he be blessed with children? And what about his work life? Want your help and guidance. देखिए मिस्टर JSC, अगर आप 13 Feb 1987 नागपुर, इनका 8:38 PM का बर्थ है। इनका कन्या लगन है जिसमें इनकी कर्क राशि है, वर्गो राइजिंग और मून साइन इनका कैंसर है। कन्या लगन का लॉर्ड होता है बुध, राशि का जो लॉर्ड है वो चंद्र है, और इनको दशा चल रही है चंद्र की, जो कि इनके इनकम के एरिया में 11th हाउस में बैठा हुआ है। 2022 सितंबर से स्टार्ट हुई है, जो कि 2032 सितंबर तक रहने वाली है। Right. और राइट नाउ जो मून जो है वो ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर के अंदर से, जो कि लास्ट ईयर अगस्त से लेके जो इस साल दिसंबर तक रहेगा। अच्छा. जन्मपत्री में इनके 7th हाउस में मैरिज के एरिया में गुरु और राहु बैठे हुए हैं, तो गुरु राहु चंडाल योग है। राहु और गुरु 7th हाउस में बैठ जाएं तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, Right. डिस्टेंस रहता है पार्टनर के साथ में, या सेपरेशन होती है। सेपरेशन भी हुआ और 2022 से इनका जो है डिस्टेंस भी है अपने पार्टनर से, कि बिकॉज ही इज़ लिविंग समवेयर, Else. पार्टनर दूसरी जगह पे रह रहे हैं। तो और अभी जो है चंद्र में गुरु चल रहा है, तो राहु गुरु इनका काम भी है, इनके करियर से भी जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो टाइम जो है इनका एक्चुअली 2028 जुलाई तक का जो है इतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में एक तो ये मांगलिक भी हैं और मंगल मेष राशि में है, डबल मांगलिक करता है। तो कॉम्बिनेशन जो है वो सेकंड मैरिज में भी, देखिए दूरी इज़ बेटर देन ए बेसिकली ए डिवोर्स। Right. तो जो ये हो रहा है इनके साथ वो इनके भले के लिए हो रहा है। अगर ये अपने पार्टनर के साथ अभी रहते तो शायद सेपरेशन हो जाती, Oh. बट 2028 जुलाई के बाद से इनका टाइम जो है काफ़ी बेटर हो जाएगा। देन उसके बाद इनका करियर भी और इनके रिलेशनशिप में भी काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। So, Premji, any remedies for him to do or the parents can do for him? देखिए, एक तो इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में। उसे सुबह 7 से 8 बजे के बीच में गोल्ड में वेडनेसडे के दिन पहने, जिससे इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। जी. राहु है 7th हाउस में और मंगल भी है इनका, तो इनको अपनी वाइफ से एक बार फिर से फेरे लेने चाहिए टेंपल के अंदर, Right. तो जिससे मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो शांत हो जाए। चंद्र दशा चल रही है तो लॉर्ड शिवा की पूजा करें। मंडे के दिन शिवलिंग के ऊपर मिल्क और वाटर चढ़ाएं, जिससे इनके करियर में इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो आफ्टर दीज थिंग्स ये इनको लाइफ में काफ़ी, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी और काम में भी जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी। Thank you, Premji. So, like Premji is saying that things will turn around for your son, after 2028. He's going to do phenomenally well, not only in his work, but finances and marriage. He needs to do the remedies that Premji has mentioned. Along with that, he needs to wear a good, untreated, unheated, good quality emerald, making sure that he's vegetarian on that day and does the other remedies that Premji has mentioned. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो वर्कलोड है आप लोगों का इंक्रीज हो जाएगा, तो अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखिएगा। हेल्थ रूटीन्स की थोड़ी सी उसके ऊपर आपको कंसिस्टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उसके ऊपर अपना फोकस बना के रखिए। अवॉइड करिएगा स्ट्रेस जो है, ओवर कमिटमेंट मत करिएगा। फाइनेंसेस इन लोगों के स्टडी रहेंगे। टास्क और जो किसी तरह का भी आपको जो कंप्लीशन में जो भी आपकी लाइफ में काफ़ी सारा रिलीफ मिलेगा उससे। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो क्रिएटिविटी और एंड इंजॉयमेंट है आप लोगों का बढ़ जाएगा। रोमांटिक और जो पर्सनल लाइफ है आप लोगों की इम्प्रूव करेगी। अवॉइड करिएगा डिस्ट्रैक्शन, जिससे आपके गोल्स के ऊपर आपको परेशानी आ सकती है। काम आप लोगों का रिमेन स्टेडी रहेगा। कोई पैशन जो प्रोजेक्ट है वो आपका गेन करेगा मोमेंटम। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, आपको फोकस अपने पर्सनल लाइफ, कंफर्ट और स्टेबिलिटी के ऊपर करना चाहिए। इमोशनल बैलेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर। काम आप लोगों का स्लो रहेगा, स्लाइटली थोड़ा सा जो है वीक रहेगा इस वीक के अंदर, बट अवॉइड करिएगा लार्ज एक्सपेंसेस जो है। फैमिली जो मैटर्स हैं आपके वो रिजॉल्व हो जाएंगे। And Pisces?
पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहेगा, कम्युनिकेशन है जो मूवमेंट रहेगी, नए कॉन्टैक्ट्स और आइडियाज़ आप लोगों के इमर्ज करेंगे, बट थोड़ा क्लियर रहिएगा अपनी कन्वर्सेशंस में लेके। फाइनेंसिस जो हैं आप लोगों के स्टेबल रहेंगे, थोड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने आएगी। Wonderful. Thank you, Premji, for the predictions. और दोस्तों, Premji came to the show. He talked about Raj Yoga. He talked about the benefits. He also talked about remedies, how you can make it even better and more successful for you. Premji also gave us a email फिर answers. से कर दो। थैंक यू प्रेम जी। और दोस्तों, वक्त आ गया फॉर अस टू टेक योर लीव, लेकिन जाने से पहले इफ यू फील यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर टॉपिक ऑफ राज योग टुडे, or you want प्रेम जी's guidance, remedies or solutions, quickly write into us at prem@premjyotish.net. We'll see you next week. This is Meher Basin along with Prem ji saying namaste.